जिस आजमाइश को तुम सज़ा समझ रहे हो उसी के बदले अल्लाह मिल गया तो क्या करोगे। सजदे से उठते ही अचानक वो गुमान हकीकत बनकर तुम्हारे सामने आ गया तो क्या करोगे। छोड़ रहे हो नाउम्मीद होकर जिस दुआ को, उसी से मौजिज़ा हो गया तो क्या करोगे। ये रातों को उठ उठ कर नमाज़ों में रोना तुम्हारा अल्लाह को राज़ी कर गया तो क्या करोगे। अल्लाह की रज़ा के लिए हारी गई बाजी जीत में पलट गई तो क्या करोगे। जिस ज़ख्म पर खफा हो तुम अल्लाह से, वही अल्लाह को सबसे प्यारा हुआ तो क्या करोगे। जो रुकावट है उसी को अल्लाह ने तुम्हारे लिए वसीला बना दिया तो क्या करोगे। जिसे मायूसी में गुजार रहे हो वही कबूलियत का लम्हा हुआ तो क्या करोगे। जिसे अपना इख्तिताम समझ रहे हो अल्लाह ने उसी को नया आगाज़ बना दिया तो क्या करोगे। जिसे नामुमकिन समझ रहे हो वही नसीब अल्लाह ने बदल दिया तो क्या करोगे। सजदों में बहाए गए आंसू दलील है कि अल्लाह उन्हें अब कबूल करने वाला है। तुम्हें अपने कुन तक लाने के लिए बस वो नामुमकिन से गुजार रहा है। यकीन रखो तुम्हारा अल्लाह अब तुम तक अनदेखे ज़रियों से मदद भेजने वाला है। फ़िक्र ना करो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तैयार कर रखे हैं हैरत अंगेज़ मौजिज़े। तुम करीब रह सको उसके, बस इसीलिए वो देने में वक्त लगाता है। तुम्हें अपने कुन तक लाने के लिए बस वो नामुमकिन से गुजार रहा है। बना रखे हैं तुम्हारे लिए मुमकिन के अनगिनत वसीले उसने। उसे मालूम है उसका बंदा मुस्कुराहटों में दर्द छुपा रहा है। राब्ता न टूटे तुम्हारा उससे, इसीलिए इंतज़ार बढ़ा रहा है। वो जानता है उसका बंदा कब से झोली फैलाए उसे मना रहा है। अल्लाह को मोहब्बत है तुमसे, इसीलिए वो तुम्हें आजमा रहा है। दुआएं अल्लाह ने तुम्हें कुन से नवाजने के लिए बनाई, क्योंकि दुआएं अल्लाह ने अपने लिखे नसीब से भी मोतबर बनाई। जो नसीब में नहीं, दुआएं उन लाहासिल चीज़ों के लिए बनाई गई। इसीलिए तब भी मांगो जब मिलने का कोई भी ज़रिया नज़र ना आए। नसीब का लिखा हुआ तो दुआओं के बग़ैर भी मिल जाता है। दुआएं तुम्हें कबूलियत की दलील देने के लिए बनाई गई हैं। दुआएं अल्लाह की ना को हाँ में बदलने के लिए बनाई गई हैं। दुआएं बुरे को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई हैं। दुआएं नामुमकिन से मुमकिन के वसीले निकालने के लिए बनाई गई। दुआएं मौजिज़ों के लिए बनाई गई हैं। जिसके इख्तियार में है अर्ज़ व समा, उसके मौजिज़ों से फिर नाउम्मीद होना कैसा। अल्लाह को सौंप दिया है जब सब, तो फिर नसीब का डर कैसा। ज़मीन के वसीले नाकाम हो जाएं तो अर्श से मदद आती है, तो फिर तहज्जुद के सजदों के बाद भी दुआओं के कबूल ना होने का ये गुमान कैसा। अल्लाह के लिए तो सब मुमकिन है। नामुमकिन वो बात हमारे लिए हुई। वो तुम्हें मनाने की तौफीक दे रहा है। अगर तो उसने तुम्हारी माननी होगी। वो खुद कह रहा है तुमसे कि मेरी मदद करीब है। आजमाइश में डालने वाले ने उस आजमाइश से निकलने की तदबीर तो रखी होगी। दुआ की तरकीब देने वाले ने कबूलियत की तरकीबें भी तो सोच रखी होगी। दिल में चाह डालने वाले रब ने नसीब में भी गुंजाइश रखी होगी। बना लो उसे, अब भी वक्त है। उसने कहानी ख़त्म नहीं की अभी। मत हो परेशान, उसने तुम्हें कुन का मौजिज़ा दिखाना है अभी। वो दुआएं इसीलिए नहीं बदल रहा क्योंकि उसने पूरा करना है। वो इसीलिए देर कर रहा है क्योंकि वो तुम्हें मज़ीद सुनना चाह रहा है। अभी हो सकता है उस चीज़ का तुम्हें मिलना बेहतर ना हो। अभी सुन ली है दुआएं, कबूलियत का वक्त नहीं आया। हो सकता है तुम्हारी चाह को ही अल्लाह ने तुम्हारा मुक़द्दर लिखा हो। दिल नहीं बदला क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारा मुक़द्दर बदलना है। अभी ताख़ीर ज़रूर की है अल्लाह ने, उस पर इनकार नहीं किया। मायूस मत हो, अल्लाह का फ़ैसला तो आना है अभी। तुम सोचते हो कि ताख़ीर का मतलब नामुमकिन है, हालांकि ताख़ीर तो अल्लाह की मोहब्बत होती है ताकि तुम उसे अपनी रज़ा के लिए मना सको। अल्लाह कबूलियत के दरवाज़े तब तक तुम पर बंद नहीं होने देता जब तक तुम उसे मांगते रहते हो। हूबहू इबादत की तरह मोहब्बत में जब नीयत एक दफ़ा बांध ली जाए तो इर्द गिर्द देखा नहीं करते। वो तो तुम्हारे बहाए गए एक भी आंसू का सिला ज़ाया नहीं होने देता। फिर कैसे मुमकिन है कि वो इस इम्तिहान के बाद तुम्हें खाली हाथ छोड़ दे। जो मामला तुम्हारी दस्तरस से बाहर निकल जाते हैं उन्हें अल्लाह अपनी दस्तरस में संभाल लेता है। दुआएं तो फिर उन चीज़ों के लिए ही है जो दस्तरस से निकल जाती है। बस एक सदा की बात होती है और हर खोई हुई चीज़ वापस मिल जाती है। तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारा मुक़द्दर होती है और दुआओं का लिखा तो नसीब भी नहीं डाल सकता। जो बेजान कहानी में फिर से जान पहुँच सकती है वो तुम्हारी दुआएं नहीं तो और क्या है। नामुमकिन से मुमकिन तक का जो फासला है वो बस इतना सा है कि जितना तुम्हारा एक हाथ का दूसरे हाथ से है। और कभी कभार तुम इतने से भी फासले को भी देख नहीं पाते
क्योंकि तुम्हारे तख्लीक करदा वसवसे और तुम्हारे इल्तिजाओं के रद्द होने का खौफ तुम्हारे यकीन पर इतना हावी हो जाता है कि तुम भूल जाते हो कि कोई है जो तुम्हें कभी भूलने वाला नहीं। दुआओं की ताकत इंतहा तो है कि अल्लाह ख़ुद अपने लिखे हुए नसीब के बावजूद भी तुम्हारी रज़ामंदी का इंतज़ार करता है कि जो तुम्हें पसंद नहीं उसे अपने मुताबिक जितनी दफ़ा भी चाहो बदल लो। वो चाहता है कि तुम उससे मांगो और वो तुम्हारी दुआ और वो तुम्हारी पसंद को पसंद करे। तुम्हें लगता है वो तुम्हारी रज़ा का एक क़तरा नहीं दे सकता, जिसकी दस्तरस में 7 समंदर है, तभी जिसकी ज़ात इतनी लामहदूद है कि दोनों जहानों में भी ना समा पाए। उससे महदूद दुआएं कैसी? वो मांगो जो पाना चाहते हो, फिर ये मत देखो कि तुम पा सकते हो या नहीं। तुम तवक्कल रख कर चल दो, मंजिल का फ़ैसला रब पर छोड़ दो और जल्द ही अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसा मुआजिज़ा भेजेगा जिसकी ना कोई हद होगी और ना ही कोई इख्तिताम। वो तो तुम्हारे बहाए गए एक भी आंसू का सिला ज़ाया नहीं होने देता। फिर कैसे मुमकिन है कि वो इस इम्तिहान के बाद तुम्हें खाली हाथ छोड़ दे? जो मामला तुम्हारी दस्तरस से बाहर निकल जाते हैं उन्हें अल्लाह ने अपनी दस्तरस में संभाल लेता है। दुआएं तो फिर उन चीज़ों के लिए है जो दस्तरस से निकल जाती है। बस एक सदा की बात होती है कि हर खोई हुई चीज़ वापस मिल जाती है। तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारा मुक़द्दर होती है और दुआओं का लिखा तो नसीब भी नहीं डाल सकता। जो बेजान कहानी में फिर से जान फूंक सकती है वो तुम्हारी दुआएं नहीं तो और क्या है। रब्बुल आलमीन तुम्हारे सब्र का सिला ज़रूर देगा। यकीन रखो और जान लो कि यकीन वालों के लिए मुआजिज़े हुआ करते हैं। हिदायत वो नेमत है जो बग़ैर मांगे नहीं मिलती। जब रात में उठकर सजदा करो तो अल्लाह से राह हिदायत मांगो, उस लम्हे मग़फ़िरत मांगो, नेमत मांगो, रहमत मांगो। जो मांगोगे मिलेगा, ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह तक जाने के 2 मज़बूत तरीन रास्ते हैं, नमाज और क़ुरान। नमाज में हम अल्लाह से बात करते हैं और क़ुरान में अल्लाह हमसे बात करता है और अल्लाह जिसे चाहे सीधी राह दिखाए। बेसुकूनी की एक वजह ये भी है कि इंसान अपनी परेशानियों का जिक्र अपने अल्लाह के बजाय लोगों से करता फिरता है। चाहतों में सबसे बेहतरीन चाहत रब्बुल इज़्ज़त की चाहत है। पूछा गया, मोमिन की राहत किस में है? फरमाया गया, गफलत हो तो सजदे में, गुनाह हो तो तौबा में। खुश रहा करो इस बात पर, तुम कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुम पुकारो, वो तुम्हारी पुकार को सुनता है। तुम उससे जो चाहे मांगो, वो तुम्हें अता कर देता है। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है। तहज्जुद पढ़ने वालों के किस्से ही अलग होते हैं। मुआजिज़े भी इंतज़ार करते हैं उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने के लिए। तहज्जुद की दुआओं के लिए तो 7 आसमानों के पर्दे हटा दिए जाते हैं और फिर अल्लाह ऐसे मुआजिज़े करता है जो ना कभी ज़मीन वालों ने देखे होते हैं और ना आसमान वालों ने। तुम उजालों के खालिक को तहज्जुद की तारीकियों में मनाओ, फिर देखो वो तुम्हें भी मुआजिज़ों की सुबह अता करके राज़ी कर देगा। तुम नसीब और वक्त से लड़ते रहते हो, ये सोचे बिना ही कि नसीब लिखने का इख्तियार तो अल्लाह ने तुम्हें दे रखा है कि अपनी दुआओं से जब चाहो जो चाहो बदल डालो। कभी कभी तमाम दरवाज़े इसलिए भी बंद हो जाते हैं कि अल्लाह तक़दीर बदलने के लिए तुम्हें भी एक मौका देता है दुआओं के ज़रिए। तहज्जुद का वक्त वो वक्त है जब बंदा अपने रब से हम कलाम होता है और तहज्जुद का सजदा ही कुन से फ़यकुन तक लेके जाता है। ये जो मायूसी आज है ना, कल कहानी मुकम्मल होगी।